श्री राधे राधे राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। आज हरिराम व्यास जी की 7वां भाग हम आपको सुनावे जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताई कि कल हम संत संपुट में चिरैया की कथा सुनावेंगे। तो आज हम आपको वह कथा को सुनावे जा रहे हैं। भैया मन लगा के सुनियो। ये कथा भक्ति भाव से परिपूर्ण है। जो जाको सुने वाकई सावरे कष्ट दूर है। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन आए और आए के श्री व्यास जी के पास रुके। और हरिराम व्यास जी बड़े अनुरागी हैं, अत्यंत प्रेम में और समुद्र स्वर से कीर्तन कर रहे। वो कीर्तन कैसे कर रहे? अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कीर्तन उनको बड़ा पसंद आया। व्यास जी को और अन्य संतन को बहुत सुख मिला। कछु दिन रहने के बाद जब पुनः तीर्थाटन जावे काजे आज्ञा मांगने लगे तो उन्हें व्यास जी ने रोक लियो। कही अरे आज रुक जाओ, कल चले जियो। रुक गए। अगले दिन नहीं भैया परसों चले जियो। कहते कहते कल परसों अमावस पूनो दशहरा दिवाली कहत कहत बरसन बीत गई। संत जी जब जब जावे की कहें तब तक व्यास जी कोई ना कोई बहानो बनाए दे। अंत में एक दिन संत जी ने निश्चय कर ही लियो कि अब तो मैं चलो ही जाऊं। अतः जैसी सवेरो भयो उठ के व्यास जी से अपना श्री ठाकुर जी को बटुआ मांगा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया रुकावट के लिए खेद है, जो थोड़ा सा भेद है। मैं कह रहा हूँ भैया कि संत जी ने बटुआ मांगो कि व्यास जी महाराज हमको वहाँ ठाकुर जी को बटुआ दे दो। व्यास जी समझ गई अब संत जी रुकवे वाले ना है, ये तो चाय में तुल गई। अतः समझ से पहले उन्होंने कही अच्छा जानो ही है तो पहले स्नान ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, कछु भोजन प्रसाद पा लो, तब चले जाइयो। संत जी बोले ना अब नहीं रुकूंगा, अब तो हम सब अंत जाके करेंगे, तो हमको रोक लोगे, हमें रुकना है। आप तो कृपा करके मेरे ठाकुर जी को बटुआ दे दें। अब व्यास जी ने सोची कि कहाँ करना चाहिए, ये रुकेंगे नहीं। तो व्यास जी ने एक उपाय सोचो। कहाँ सोचो भैया? वो गए बाग में और बाग में जाके एक चिड़ैया को पकड़ लाई। बाग में जाके रामा जी एक चिड़ैया को पकड़ लाई और चिड़ैया उन्होंने बटुआ में बंद करके, संपुट में बंद करके और दे दी। और संत जी ने कही ठीक है भैया अब हम चलें? हाँ चलो। तो संत जी ने अपना आसन उठायो, ठाकुर जी को बटुआ जहाँ चिड़ैया बंद हटकाई गले में लटकाई और चल गई। और पहुँचे कहाँ? भतरौण गांव में। भतरौण गांव में स्नान आदि करो। बागे पश्चात उन्होंने ठाकुर जी को बटुआ खोलो भैया। और जो बटुआ खोलो तो देखत का है जो उन्होंने संपुट खोलो और चिड़ैया फुर उड़ गई। अब जो चिड़ैया फुर उड़ी वो उड़ी किते रामा जी? वो उड़ी सीधी वृंदावन की ओर। अब तो संत जी को सोच व्यापक और कहा सोच व्यापक कि भाई ये तो मेरा बड़ो आश्चर्य भाव। मनी मन विचार करने लगे, जान पड़े कि मेरे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के जानना चाहे। जब वो चिड़ैया बन के वृंदावन की ओर चले गई। अब तो निश्चय ही हम तो बड़ी भारी भूल है भाई, हमने व्यास जी को कहनो
ना मानो। प्रभु जैसी आपकी इच्छा ना जाएगी तो कोई बात ना है, हम नहीं जाएंगे। ब्यास जी की बात मान लेते तो हमको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़तो। क्षमा करिए प्रभु, अब हम चल दे लौट के वृंदावन। पछतात भई संत जी सीधे वृंदावन में आए और मुस्कुरा के ब्यास जी थे कहने लगे, अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो उन्होंने कही ब्यास जी समझ गए, चिड़ैया बन के उड़ गई और जी मेरे पास लौट आई। मुस्कुरा के कही, संत जी आपके ठाकुर जी को मेरे ठाकुर जी युगल किशोर से बड़ा प्रेम है क्या? वो जाके माने वो एक ही स्थान पे रहन चाहे। अब तो आप हट करके ठाकुर जी को बटुआ में बंद करके ले गई। ये अच्छो ना है, अच्छो मैं देखा तू बोली बात कहा भैया, बोली बात कहा भैया, चिड़ैया बने फुल उड़ गई, हम वृंदावन में आ गई। ब्यास जी समझ गई। ब्यास जी बोले, अच्छा मैं अंदर जाके देखूं शायद चाहे ठाकुर जी लौटे आए हुए। बोले कि भीतर गए और भीतर से सालग्राम भगवान को लेके आए। वो कही देखो चाहिए? वो बोले हाँ हाँ चाहिए भैया मेरे ठाकुर जी। ब्यास जी ने कही ठीक, संत ने पहचान की, हाँ महाराज मेरे ठाकुर जी चाहिए। अब यहाँ से अब मैं कहूँ नहीं ले जाऊँगा और आपको अब अन्यत्र मत चाहिए। संत जी ब्यास जी की बात मान के वहीं रहने लगे, परंतु उनके मन में एक बात कचोटत रही। सोच रहे ठाकुर जी चिड़ैया बन के कैसे उड़े आए? भाई जहाँ में कोई ना कोई रहस्य जरूर है। आखिर एक दिन संत जी के मन में विचार आयो, अरे कहूँ ऐसा तो ना है भाव कि ब्यास जी ने ही हमारे ठाकुर जी को रख लिया हुए और चिड़ैया पकड़ के संपुट में बंद कर दी हुए। संदेह दृढ़ है वे पे संत जी ने ब्यास जी से पूछ ही ली। ब्यास जी सही सही बताइयो, तूने बात ना कहूँ चिड़ैया तो नहीं बंद करता ही? ब्यास जी हंस के बोले, महाराज आपको कीर्तन हमारे ठाकुर जी को बेहद पसंद हो और हमको और अन्य संतन को बहुत अच्छा लगता और तुम जिद कर रहे तो हमने आपको रोकवे के ताई ये उपाय सोचो। संत जी हंसने लग गए। उन्होंने ब्यास जी को प्रेम देख के आजीवन वृंदावन वास करने को संकल्प ले लियो। जय जय श्री राधे। भैया जी तुम्हें 7वां भाग सुनाया है और 8वें भाग में हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे कि एक बार शरद पूर्णिमा को प्रिया प्रियतम ने रास रचायो, वह रास रचाए में कैसो आनंद बढ़ो, कैसो वर्णन भयो, जाको वर्णन तो हम कल सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देवे। जय जय श्री राधे। देखो साहब ये तो भक्त के भाव की कथा है, आपको अच्छी लगे तो हृदय से करियो और बुरी लगे तो हमको हमारे पास लौटा दियो। ये तो भक्ति रस से भाव भरी भई है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। कल के ताई हमारी आपकी सबकी जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।